1 अप्रैल 2012। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 12 बज गए थे। मैं जल्दी से ऑफिस से निकल गया। उस सर्दियों की रात में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मेरा घर ऑफिस से करीब 5 किलोमीटर दूर था। मेरे पास बाइक भी नहीं थी तो रिक्शा में जाना पड़ता था, लेकिन आज ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण रिक्शा मिलना भी संभव नहीं था। मैं शहर में अकेला रहता था इसलिए घर पर कोई इंतज़ार करने वाला भी नहीं था। कुछ देर इंतज़ार किया लेकिन कोई रिक्शा नज़र नहीं आई। पता नहीं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार सोचा कि आज रात ऑफिस में ही रुक जाऊं, लेकिन इतनी देर में तो सिक्योरिटी गार्ड ने ऑफिस को लॉक लगा कर चला गया था। फिर मैंने पड़ोस में रहते मेरे दोस्त को कॉल किया, लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। दुर्भाग्य से मेरे दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया। अब क्या करें? मेरे घर से ऑफिस तक का रास्ता सुनसान और भयानक था। चल के जाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि आए दिन वहाँ पर चोरी, लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही कुछ चमत्कार करें। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे बगल में एक बाइक आकर रुक गया। वो बाइक चालक ने मुझसे कहा, बैठ जाओ भाई, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। ना तो मैं उसे जानता था और ना ही मैंने कभी उसकी आवाज़ सुनी थी। उसने हेलमेट पहना हुआ था इसलिए उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। आप कौन है भाई? चिंता मत करो दोस्त, मैं परेश हूँ। मैं तुम्हारे बगल के गांव से ही हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ से पैदल चलते हुए देखा तो मुझे लगा तुम्हें रिक्शा नहीं मिल रही होगी। इस तरह रात को पैदल चल के जाना सुरक्षित नहीं है। बैठ जाओ और मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। मैं कुछ बोला नहीं। ऐसी आधी रात को अजनबी के साथ जाना मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो जाने मेरे मन की बात जान गया हो, ऐसे उसने मुझे कहा। भाई बिल्कुल चिंता मत करो, बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर मुझे न जाने क्या हो गया था कि मैं बिना कुछ पूछे उसके पीछे बैठ गया। पाँच किलोमीटर का रास्ता कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। मैं अभी भी अपने विचारों में ही था। उस अनजान व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई आपका घर आ गया। मैंने अचानक अपने विचारों से बाहर निकलते हुए कहा। हाँ। मैं बाइक से उतरकर घर की ओर चलने लगा। अचानक याद आया कि मैंने उस भाई को धन्यवाद नहीं दिया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इतनी जल्दी कहाँ पर चला गया कुछ पता ही ना चला। मैंने सड़क के दोनों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। जब मैं वहाँ से घर पर आया तो मुझे याद आया कि वह भाई मेरा घर का पता कैसे जानता है। नहीं मैंने उसे बताया या उस भाई ने मुझे पूछा तो अचानक किसने मेरी इतनी मदद की? वह कौन था? फिर मैंने पड़ोस के गांव में परेश के बारे में जानने की कोशिश की तो गांव वालों से पता चला कि परेश नाम के शख्स की मौत को 15 साल हो चुके हैं। वह एक गरीब किसान का बेटा था। गरीब होने के कारण उसके पास अच्छी बाइक भी नहीं थी, इसलिए वह रात को अपने खेत से पैदल घर जाता था। लेकिन एक दिन रास्ते में कुछ लुटेरे परेश से पैसे मांगते हैं। परेश के पास ज़्यादा पैसे न होने के कारण उसको बेरहमी से मार देते हैं और उसके शव को सड़क पर फेंक देते हैं।